नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय भवानी, जय शिवाजी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप देख रहे हैं नेशन नाउ। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज और एज यूजुअल मैं हूं एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। और आज बहुत ही जिसको कहें कि बहुत ही अच्छा दिन है, जबरदस्त दिन है। क्यों अच्छा दिन है? बाल गंगाधर तिलक की आज जन्म तिथि भी है। याद रखें, लाल बाल पाल, ये तीनों स्तंभ थे इंडियन नेशनल मूवमेंट के, भारत की आजादी की लड़ाई के। ये तीनों स्तंभ जिनकी वजह से आज हम लोग आजाद भारत में, सेक्युलर भारत में यानी धर्मनिरपेक्ष भारत में, डेमोक्रेटिक यानी जनतंत्र राज्य भारत में हम लोग बैठे हैं। इन सब लोगों को ना ही हम भुला सकते हैं, ना ही मिटा सकते हैं। इन सब लोगों ने जो अपनी कुर्बानी दी भारत की आजादी में, उसको हमें रोज रोज याद करना चाहिए। यह तो बात रही बाल गंगाधर तिलक जी की। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। वो शख्स जिसने गणपति महोत्सव शुरू किया, गणेश महोत्सव शुरू किया, अंग्रेजों के खिलाफ सब लोगों को सार्वजनिक तौर पर एकत्रित करने के लिए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, जैन, बौद्ध, पारसी सब आए गणेश महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए। उसी महाराष्ट्र की भूमि में आज की तारीख में जो राजनीतिक द्वंद्व चल रहा है, उससे शायद लगता होगा कि महाराष्ट्र में नेतागण जो हैं वो अपनी पुरानी वैल्यूज को शायद भूल गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें, दोनों शिवसेना आज की तारीख में जो दो गुट हैं शिवसेना के, मैं नहीं मानता हूं कि दो गुट हैं, वैसे वेरी फ्रैंकली दैट हैज बीन माय ओपिनियन राइट फ्रॉम डे वन। एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट, वास्तविकता में दोनों के दोनों एक ही हैं। अगर आज आप देखें आदरणीय आदित्य ठाकरे जी के लिए जो सैलाब उमड़ कर आया औरंगाबाद में, और उसके अलावा जिस प्रकार एकनाथ शिंदे जी ने, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी बार बार यही कहते हैं, आपको किसने कहा कि हम गुट हैं शिवसेना के? हम शिवसेना हैं। और आदित्य ठाकरे जी का यह कहना कि मातोश्री के द्वार हमेशा सबके लिए खुले हैं, अब यह कहना मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है, क्योंकि महाराष्ट्र को शिवसेना की आवश्यकता है। और यहां पर जिस प्रकार आदरणीय संजय राउत जी बार बार भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष कर रहे हैं, अब तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी और बाकी सब लोग जो अभी ठाकरे जी के साथ हैं, वो भी शायद ऊब गए होंगे ये सुन सुन के कि संजय राउत जी क्या कह रहे हैं। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का क्या पक्ष था? पहले दिन से ही भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा कि आवर नेचुरल एलाई, पॉलिटिक्स में, राजनीति में जिनकी हमारे साथ बनती है वो कौन है? शिवसेना है। तो शिवसेना के साथ ही आज उन्होंने सरकार बनाई है। बीच में 2 दिन के लिए सरकार बनी थी एनसीपी के साथ, लेकिन चलो उसको भूल जाइए। जो नेचुरल एलाई हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो शिवसेना है। और शिवसेना का नेचुरल एलाई कौन है? भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जब इकट्ठे होते हैं तो पूरा महाराष्ट्र ताकतवर होता है, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे तो बहुत प्रसन्नता होगी कि अगले 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में अगर ये दोनों गुट इकट्ठे हो जाएं और एक बार फिर एक हो जाएं, सबके लिए मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छा होगा, और महाराष्ट्र के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा। प्रदीप जी। Sir, the cabinet expansion of Maharashtra can take place any time. Second thing is the way Eknath Shinde ji CM बोल रहे हैं कि concretization of roads before गणपति से पहले पूरे महाराष्ट्र के रोड ठीक करने के बाद, and concretization of road. Third, the most important thing जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि there is going to be the way Aditya Thackeray is going on and meeting every district, ward और शाखा के लेवल पे जिस प्रकार से जा रहा है, connecting with the people, with the masses, with the other leaders, and जिस प्रकार से गद्दारी का बार बार जिक्र कर रहे हैं कि गद्दारी है, गद्दार लोग हैं,
Now this is probably going to create some kind of resentment, and probably there might be a counter-attack from Eknath Shinde group and they have already warned. I think many MLAs have already warned, like Suhas Kande and everybody, saying that don't try our patience. Now these things are going to happen. They're going to hit back. But then when you're doing something in politics, when you hit, you get hit back. That's a part of politics. The most important thing was a discussion where one of the MLAs said that there was a threat to Eknath Shinde's life from Naxalites, and the CM then, Uddhav Thackeray, brushed aside that security threat and probably asked the Minister of State for Home not to interfere in that particular aspect of providing additional security to Eknath Shinde. Now this has been rebutted by Sharad Pawar himself. He said, no, we have given the necessary required security for Eknath Shinde, and the Home Minister has given a statement. The earlier Home Minister, Dilip Walse Patil, has given a statement on that behalf. Another startling disclosure by one of the MLAs of Eknath Shinde group right now. He said that Subhas Desai gets a 10% cut on allotment of development funds. Now what are we talking? We're talking about corruption at what level? If indeed it is true. If it is, but he says I have paid it. He's on record to say that I have paid Subhas Desai myself 10% kickbacks for a fund of 1 crore to be allotted to my particular constituency. Because he said with 14 lakhs I can't do any work in my area. So I requested 1 crore and he said 10% kickbacks करना पड़ेगा, 10 लाख मुझे देना पड़ा, 10 लाख देना पड़ा. Now एक के बाद एक जिस प्रकार से चल रहा है. Now this is what I say, things are not going fine, and what you wanted both the groups to come together and find a solution, find a settlement, sit across the table and find a way out, because जिस प्रकार से rift, rivalry चल रहा है, it is not going to favor anybody. I don't think anybody. Now we come back to the thing of the cabinet expansion जिस प्रकार से होने का बात कर रहे हैं. The approval, it's clear cut. पहले भी हमने देखा था कि जिस प्रकार से CM and Deputy CM has gone to Delhi और दिल्ली से लिस्ट पर बैठ रहा है, यानी इस चीज में सेंट्रल के टोटल हस्तक्षेप है. The involvement of the big three, Narendra Modi, Amit Shah and JP Nadda, is absolutely clear. So what happens? The rank and file within the BJP wants to know, as they always been, a question mark and whisper talk, a sort of wind from within, a current going on, that what about Darekar? What about Prasad Lad? What about the Rane sons? What about Kripa Shankar Singh? Now, the coterie they believe around Mr. Fadnavis is non-BJP coterie. Are they all going to be accommodated? Because everybody is pushing his way through. Just prakar se ho. Yeah, is the BJP top central leadership only going as per the traditional stance, the traditional BJP people? Because Eknath Shinde group will represent the non-BJP group. And a lot of people from there, 50 में से 25 उनके मंत्री बन रहे हैं, यानी 50% उनका मंत्री बन रहा है एकनाथ शिंदे ग्रुप का. तो so you are left at 28. You're 28 and no, sorry, you're yes, left at 18. Yes. So whatever the ratio is going to be, तो जिस प्रकार से चल रहा है, तो I think what personally the BJP rank and file believes that more representation should be given to the original traditional BJP MLAs who have been with the party for a long time. Now we need to go, the second thing is the way Aditya Thackeray is going grassroots में जाके जिस प्रकार से वो लोगों से संपर्क कर रहे हैं. He is not only meeting the people, he is calling out the traitors. He is calling them Gaddar. He is calling them traitors. He is waiting for the people to react. He wants the people to react. And the people have begun to react. Now what we are going to see is a counter reaction from Eknath Shinde ji, Eknath Shinde Shiv Sena group. What are they going to do? Are they going to press for the arrest of Sanjay Raut and all that? Because this is going to be a hostile kind of atmosphere. Because here we have the people. Aditya Thackeray is going the grassroots. What level? Even the Eknath Shinde group, जितने ministers है, वो जिस प्रकार से point out कर रहे कि ये मेहनत आप पहले कर दिया होता, तो आज ये नौबत नहीं आता. आज जिस प्रकार से शाखा में आप जाके लोगों से प्रचार कर रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो, ये पहले आप मिल लेते. But I remember most of the Shiv Sainiks about a few years back, जिस प्रकार से attitude था मिलिंद नार्वेकर का in the Matoshri,
एमएलए लाइन में बैठा हो उनको खुशी होता था कि लोगों 3-4 घंटे से लोग एमएलए हमारे हैं शोलापुर से, कोल्हापुर से 3 घंटे से लाइन में बैठे मिलने के लिए. तो they should relish on that particular thoughts and ideologies of keeping these people, elected people, waiting. Which is not the Sena This is not this. How can elected लोग जो आपके एमएलएज हैं, चुने हुए लोग हैं, बाहर से आ रहे हैं आपके बंगले में जब आप 3-3, 4-4 घंटा बिठा के रख रहे हो, that is what the immediate reaction from the rank and file of Shiv Sainik is. So if आदित्य ठाकरे एंड उद्धव ठाकरे जो जितने रिबेल सेना है, एकनाथ शिंदे गुट के लोग हैं, उन कहते हैं कि ये सिद्धांत आप पहले ही अपनाते तो ये मौका ही नहीं आता कि शिवसेना टूटने का मौका नहीं होता. और apart from that also when there was a very when the dissatisfied MLAs complaining that funds नहीं मिल रहा है, काम नहीं हो रहा है, हमारे सीएम हमसे नहीं मिल रहा है, बाकी लोग नहीं मिल रहे हैं, उसके बाद भी बहुत सारे डेलीगेशंस गए थे उद्धव ठाकरे जी के पास कि ये सब हो रहा है, आप कुछ ना कुछ कीजिए, लोगों से संपर्क कीजिए, हस्तक्षेप यू इंटरफेयर, स्टार्ट इंटरैक्टिंग. तभी भी नहीं हुआ. And when the breakup happened, and the breakup was on the verge of happening, as Gulab Rao Patil openly said in the assembly, even then he went with around 20 MLAs to meet Uddhav ठाकरे जी. बोले कि अब ये फूटने के कगार पे है, आप कुछ कीजिए, बिकॉज ये संपर्क नहीं हो रहा, आइडियोलॉजी में मतभेद है, 2024 इलेक्शंस राउंड द कॉर्नर है, बहुत सारी चीज है जो हम नहीं हो सकता हमारा, आपको इंटरफेयर करना पड़ेगा. बट द मोस्ट astonishing thing that he declared there was, उनसे कहा, गुलाब राव पाटिल जी से कहा गया कि वो छोड़ दो, आपको भी जाना है, आप लोग को सबको जाना है, तो आप भी जाइए. और वो चले गए. और वो चले गए. लेकिन यहां पर प्रदीप जी मेरा एक सवाल है. ये बिल्कुल ठीक है कि औरंगाबाद में और बाकी हर जगह पर बहुत ज्यादा भीड़ है, हजारों की भीड़, लाखों की भीड़. अब लाख तो नहीं है लेकिन फिर भी लगते लाख हैं. आदित्य ठाकरे जी को मिलने के लिए आ रहे हैं, आदित्य ठाकरे जी का प्रोत्साहन करने को आ रहे हैं, उनका उत्साह बढ़ाने को आ रहे हैं, उनको समर्थन दिखाने को आ रहे हैं. लेकिन मान लीजिए आज की तारीख में एकनाथ शिंदे जी इसी यात्रा पर अगर निकल पड़े तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 99% लोग जो वहां थे वो इधर भी होंगे, क्योंकि शिवसैनिक है. आदित्य ठाकरे जी भी शिवसेना है, एकनाथ शिंदे भी शिवसेना है. जितने भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो हैं शिवसेना के, शाखा प्रमुख जो हैं शिवसेना के, ब्लॉक प्रेसिडेंट जो हैं शिवसेना के, उनसे जब बात की जाए हर एक कोई ये बोलता है हमारे लिए सभी एक हैं, हमारे नेता सब एक हैं, उद्धव ठाकरे जी हमारे दैवत हैं, हम हमेशा उद्धव ठाकरे जी के साथ रहेंगे. लेकिन एकनाथ शिंदे जी और उनके साथ जितने नेता हैं वो भी हमारे ही नेता हैं. तो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर ना जाया जाए कि आदित्य ठाकरे जी के लिए इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ करके आ गई है. इसका मतलब यह नहीं है कि ये सब लोग एकनाथ शिंदे के विरोधी हैं. इसका मतलब यह है कि हर कोई शिवसेना से बहुत प्यार करता है. और आज भी शिवसैनिक यही चाहते हैं कि शिवसेना एकजुट हो. लेकिन यहां पर दूसरी चीज जो सामने आती है वो ये है, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी, याद रखें इस पूरी बहस में, इस पूरे मनमुटाव में सबसे ज्यादा जिसका फायदा हुआ है राजनीतिक तौर पर और जमीन पर, वो भारतीय जनता पार्टी का हुआ है. हर जगह पर अब भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा कैंपेन शुरू हो गया है हर जगह पे कि भारतीय जनता पार्टी का दिल देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जिगर देखिए. भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने महाराष्ट्र के भले के लिए मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया. देवेंद्र फडणवीस वो शख्स हैं जिन्होंने महाराष्ट्र में एक बार फिर उन्नति आए, प्रगति आए, विकास हो, इसके लिए उप मुख्यमंत्री का पद भी स्वीकार कर लिया, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनने को राजी हो गए. यह है भारतीय जनता पार्टी, यह है आरएसएस, यह है संघ परिवार. एक बार हुक्म हो गया तो हो गया, वरना मैं कोई और पार्टी नहीं जानता पूरे हिंदुस्तान में जिसके पास खुद के 106 एमएलए हों. सामने वाली पार्टी जो आपके आज अलायंस में है उनके पास सिर्फ 50 हो, 40 उनके और 10 इंडिपेंडेंट.
और वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ दे। ये मुख्यमंत्री का पद छोड़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। याद रखिए, सोनिया जी ने जब प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया था, उन्होंने कहा था कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है। हर जगह पर जाकर के कांग्रेस ने यही बात की थी। सोनिया जी का दिल देखिए, उन्होंने प्रधानमंत्री पद ठुकरा दिया, उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। और सोनिया जी ने तो खैर कोई ऑफिशियल पद भी नहीं लिया था, आधिकारिक पद भी नहीं लिया। और यह एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि 2009 में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार वापस आई। आज की तारीख में देवेंद्र फडणवीस जी ने जो कुर्बानी दी है, जो बलिदान दिया है, देवेंद्र फडणवीस जी ने जिस प्रकार मुख्यमंत्री पद को त्याग दिया है, इसकी वजह से मैं ये मानता हूं कि पूरे महाराष्ट्र में गढ़चिरौली से लेकर के कोंकण तक, खानदेश से लेकर के कर्नाटक के बॉर्डर तक, बेलगाम तक, बेलगाम तो चलो खैर कर्नाटक में है, मैं ये मान करके चलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की छवि बहुत ही जबरदस्त हुई है, बहुत इजाफा हुआ है उसमें। और प्रदीप जी, दूसरी बात है, जहां तक कि बीजेपी का सवाल है, बीजेपी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि सबसे ज्यादा अनुशासित पार्टी अगर कोई है तो वो बीजेपी है। अब जब कैबिनेट एक्सपेंशन होगी, अब यह देखना पड़ेगा कि अनुशासन कहां तक लागू होता है। जो पारंपरिक भारतीय जनता पार्टी के मेंबर रहे हैं, जो पारंपरिक संघ परिवार के लोग रहे हैं, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि भले वो मंत्री बनाए जाएं या ना बनाए जाएं। लेकिन जो देवेंद्र फडणवीस जी के आसपास अभी लोग हैं, जैसा प्रदीप जी ने कहा, प्रवीण दारेकर हो गए, प्रसाद लाड हो गए, राजहंस सिंह हो गए, कृपाशंकर सिंह हो गए, ये सब लोग जो बाहर से आए हैं, जो उनकी कोर कमेटी में हैं अभी, अगर मान लीजिए उनको मंत्री नहीं बनाया गया, फिर क्या होगा? फिर असल में देखा जाएगा कि ये कितने बड़े लॉयलिस्ट हैं भारतीय जनता पार्टी के। वो असली परीक्षा होगी इन सब लोगों की। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक बीजेपी का सवाल है, जिस प्रकार अभी बीजेपी चल रही है, जिस प्रकार अभी बीजेपी काम कर रही है, जिस प्रकार बीजेपी डिस्ट्रिक्ट लेवल ही नहीं प्रदीप जी, ब्लॉक लेवल ही नहीं, जिला परिषद लेवल ही नहीं, गांव तक, पंचायत और गांव तक बीजेपी पहुंच गई है, महाराष्ट्र के हर गांव में। अब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को हराना इस सरकार के बाद बिल्कुल नामुमकिन है। इस बार अगर बीजेपी के 106 एमएलए चुन करके आए हैं, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि जो एकनाथ शिंदे जी ने दावा किया अपनी एक्सेप्टेंस स्पीच में असेंबली में कि दोनों के मिलकर के, शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, दोनों के मिला करके 200 के ऊपर एमएलए आ जाएं, 288 में से 200 के ऊपर एमएलए आ जाएं, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। याद रखें, 2019 के जब चुनाव थे लोकसभा के, यहीं पर प्रदीप जी और मैंने कहा था कि नरेंद्र मोदी विल बी बैक एंड ही विल बी बैक विद 300 प्लस सीट्स। 300 प्लस और 303 सीटें आईं। वही मैं आज दावा कर रहा हूं। इस सरकार को, यह सरकार जो है, जब ये चुनाव लड़ेंगे 2024 में, इनको 200 से ऊपर सीटें आएंगी। अब भारतीय जनता पार्टी की कितनी होंगी, शिवसेना की कितनी होंगी, वो बाद में डिस्कस करेंगे। बट रिमेंबर, यू हर्ड इट राइट हियर फर्स्ट, 200 प्लस। एंड रिमेंबर, you heard it right here first. I'm saying it again. Pradeep ji. Sir, जिस प्रकार से देखोगे, I don't think the rank and file of BJP can do anything where distribution of ministership is concerned, the cabinet distribution is concerned, because you got a strong leader in Mr. Modi. आज Modi, it's always the strength of the leader that determines the flock, which way जाएंगे। और उनको सबको मालूम है कि आज मोदी के सिवाय कोई पर्याय नहीं है। And he's got जो एग्जाम्पल उन्होंने सेट कर दिया कि you either follow me or you fall by the wayside. So everybody, BJP, the flock is absolutely true. The most important thing is how will Mr. Pawar retain his flock, or the Congress will retain its flock, or the Shiv Sena is already gone. Like अगर 55 में से 50 लोग बाहर निकलना है, और अभी ये लोग और भी निकल रहे हैं, बदलापुर निकला, अलग निकला, you go to every district,
सवेरे आदित्य ठाकरे जाके मिलता है, शाम को पूरे ग्रुप वापस ज्वाइन कर रहे थे एकनाथ शिंदे। And I'm sure the same thing will happen in Aurangabad. कंटिन्यूसली वही हो रहा है, संभाजीनगर। जहां भी वो जाते हैं, जहां भी आदित्य ठाकरे सवेरे जाता है, शाम को वही लोग जो उनसे मिले थे, वो पूरे ग्रुप एक साथ फूट के एकनाथ शिंदे जी के ग्रुप में आ जाता है। नाउ दैट इज द फिनोमिनन एवरीवेयर, सो यू रिक्वायर समथिंग मोर tangible to actually get on with it. And the most important thing I think is either you sit across the table and solve your differences and compromise, or ultimately find the father, son and Sanjay Raut, three of them, along with their sidekicks like Anil Parab and Milind Narvekar And Subhash Desai. and Subhash Desai. So the things, writings are straight on the wall. Now, when we come back to what is the future? The BMC is the future. The elections coming out. Who seems to be the most prepared? It seems that the BJP is the most prepared because the rest of the people are here not there. And second thing, just ward को उन्होंने ये किया था, redesign किया था. Everything is again, I think, put on the hold. They are put on the hold because remember a letter written by Milind Deora to Fadnavis saying that increase of wards and delimitation of wards, जो भी किया था, was totally to benefit one particular party, but the party itself was not there, so it doesn't mind. So that probably has also been stated. Now, if you look at the infrastructural projects, जिस तेजी और रफ्तारी से अभी बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है, बुलेट ट्रेन का जहाँ भी बीकेसी से लेके जो शुरू होने वाले थे, every projects and every file are being moved and cleared in absolutely good speed. There's no delays in clearance. Mr. Modi has got, in fact, he's put Maharashtra on the fast track to development. उन्होंने इस सरकार को लेके आके और जो बहुत जबरदस्त, अभी यू कांट से दैट 50 लोग फूट के वापस आए और जिस प्रकार से एक जगह डिस्ट्रिक्ट्स में फूट रहे हैं और जैसे इलेक्शन कमीशन के सामने सिंबल्स के झगड़ा चालू है, सुप्रीम कोर्ट में अलग विषय चालू है, एवरीथिंग सीम्स टू हैव बीन प्लान्ड टू द डॉट. Everything. It is not just not a coincidence that people have broken off and they were angry. It was not. A detailed planning के तरह से. Even probably they must have studied the constitution of the Shiv Sena party manifesto and the constitution of formation. कि किस प्रकार से कैसे लोगों को, जिस प्रकार से अभी शिव सेना सबसे मेंबरशिप वो एफिडेविट्स ले रहा है 100 रुपए के स्टैम्प पेपर में कि हाँ मैं उद्धव ठाकरे शिवसेना का हूँ या एकनाथ शिंदे शिवसेना का है. The BJP and Eknath Shinde Sena seem to have planned this all way in advance. The Uddhav Thackeray group believed that the name of Thackeray will prevent the breakup of the Sena. And they thought that nothing can go beyond the Thackeray's. But ultimately, they saw that they were wrong. They were absolutely wrong. Now, how do you do it in the BMC? How do you do it in various other Nagar Palika? Because at least now the Supreme Court में बोला कि OBC reservations भी हो गया. So platform is set for the BMC elections. And BMC elections, the biggest budget elections, the richest body, the BMC. In the whole of Asia. The whole of Asia. And how the BJP is prepared for itself. The way the BJP has destroyed the Shiv Sena, I think they are way ahead of the other parties where the BMC elections are concerned, where preparation for the BMC elections are concerned. With Muslim population 20%, जो भी है, ratio है, but most startling fact, apart from all these things, apart from the election, is the way targeted attacks by the Eknath Shinde Sena on the near and dear, the old coterie of Uddhav Thackeray. जैसे सुभाष देसाई को टारगेट किया, अनिल परब को टारगेट किया और डायरेक्टली उद्धव ठाकरे जी को टारगेट किया. एंड मिलिंद नार्वेकर. या उद्धव ठाकरे जी को और एकनाथ शिंदे को एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आया जब उन्होंने कहा कि एंड शंभूराज देसाई हिमसेल्फ वाउचिंग फॉर द फैक्ट दैट यस उद्धव ठाकरे जी हैड कॉल्ड हिम अप सेइंग दैट इस विषय को आप मत लीजिए, सिक्योरिटी ऑफ एकनाथ शिंदे. One thing you have to accept that they have started the attacks, and that same thing has echoed by both Uddhav Thackeray and Aditya Thackeray कि पहले बोलते थे कि हम दोनों को रेस्पेक्ट करते हैं, अब धीरे धीरे हमला करना शुरू कर दिया है. They don't do the choice. And after this what Aditya Thackeray is doing, going and meeting the people directly और बार बार जिक्र करना कि गद्दार हैं, ये गद्दारों की काम है, ये गद्दार आंख से आंख नहीं मिला रहा है, ये वो. We are going to witness probably one of the bloodiest battles ever seen in, because we have seen it earlier also.
when NTR died, when other people, top leaders have died, the party has split. But this kind of warfare जिस प्रकार से हो गया, पूरे पार्टी एक तरफ और नेता के बेटा एक तरफ, ऐसे कभी देखने को मिला नहीं. महाराष्ट्र politics is witnessing this for the first time. Congress is as it is in the status quo, doesn't know what is happening or don't want to be bothered about what is happening. They don't care also. Sharad Pawar is very clear. He knows that the greatest danger is defection within his party. Yes. तो immediately meetings पे meeting बुला के सबको confuse करके उन्होंने रख दिया है. उन्होंने जितनी ऑफिशियल पोस्ट है उसको रद्द भी कर दिया है, डिसॉल्व भी कर दिया है. सब पोस्ट को रद्द कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, बोलते हैं कि वापस हम इस पोस्ट को वापस फिल करेंगे. यानी उसने अपने पूरे पार्टी को बिजी कर दिया. He knows that this is the biggest threat of defection comes from the NCP because they all अपने आप में अपने लीडर्स है सब, and they can't stay beyond power, they can't stay far away from power for a long time. So two things that he keeps reminding the people, that this government of Eknath Shinde and Devendra Fadnavis is not going to last for a long time. It's going to fall down anytime. Within 6 months, he said. So आशा है कि yes, हम लोग वापस आ जाएंगे. He keeps that hope on, and then he has reshuffled his entire department and portfolio, and he's also being very choosy about reacting to people. Like today, he refused to respond to the sons of Narayan Rane. He said, बच्चों के जमेले में हम पढ़ते नहीं हैं. I don't talk about or comment about these people. So he's trying to keep his distance. He wants to keep his flock together. He wants to give them hope that we are coming back to power. But let me tell you one thing, sir. The way Sharad Pawar has been rattled, I don't think in his entire history of politics, somebody has rattled him so badly. He is the guy who used to always rattle the others. This is the first time the BJP has managed to pull the carpet below his feet, and he never knew what is happening. His home ministry never knew what is happening. And such a big coup, in any terms you call it. It is fantastic. But Maharashtra is heading for interesting times. Charges, counter charges. The Thackeray is trying to get back their bastion. Eknath Shinde streamrolling across Maharashtra. Now Eknath Shinde has promised that he is going to be all across Maharashtra. Eknath Shinde ji का पूरे दौरा उन्होंने रिटर्न किया. उन्होंने बोला अयोध्या भी जाऊंगा. I have to go to Ayodhya. और जय श्री राम का नारा भी लगा दिए. तो it's Maharashtra is moving towards fantastic times. It's great time for political observers and great time for students of politics to understand the nitty-gritties of politics and how things move. But let us see, it is development for Maharashtra, is good for Maharashtra. If the center and state moves in a particular direction of development, keeping the other issues on status quo, it will be a great thing for Maharashtra, where GDP and Maharashtra's income is concerned. और यहाँ पे आखिर में ये कहना पड़ेगा कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी की है बीएमसी चुनाव के लिए, वो तैयारी ऐसी है कि बाकी सब लोग उसके बारे में सोच भी नहीं सकते. और अभी ये जो ओबीसी रिजर्वेशन आई है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बीएमसी की, ये ओबीसी रिजर्वेशन सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने वाली है. याद रख लें, सब ओबीसी वोट करेंगे बीजेपी को. यह भी याद रख लीजिए, पहली बार ऐसा होगा इतने वर्षों में कि शिवसेना के हाथ से बीएमसी निकलेगी, बीजेपी के हाथ में जाएगी. और बीजेपी और एकनाथ शिंदे जी की जो शिवसेना है, ये दोनों बीएमसी को चलाएंगे. ये होने वाला ही है. जिस प्रकार बाकी स्टेट में, बाकी राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी चल रही है बड़े सिस्टमेटिक तरीके से. I don't think other parties are even aware of what is going on. The manner in which the BJP has planned it out, worked it out, right down to dotting all the I's and crossing all the T's. You can't really touch them. They are brilliant in terms of planning. Sometimes the plan works, sometimes it doesn't. But this time, the plan seems to have come together. And as Pradeep ji said just now, Mr. Aditya Thackeray goes to a particular place in the morning, everybody supports him, thousands upon thousands of people turn up to support him, and in the evening they've all joined the Eknath Shinde Shiv Sena. Now that is something that the Uddhav Thackeray camp will have to work out. And the other thing that they will also have to work out is whether or not they need these 4 or 5 people all around them. People like Anil Parab, people like Mr. Milind Narvekar, people like Mr. Subhash Desai. Now do you want them around you? आपके बाकी जितने भी एमएलए हैं, आपके बाकी जितने भी नेतागण हैं, सब लोग इन्हीं के ऊपर उंगली उठाते हैं और ये कहते हैं कि इन लोगों ने हमें उद्धव ठाकरे जी से मिलने नहीं दिया या उद्धव ठाकरे जी को हमसे मिलने नहीं दिया.
नारायण राणे भी यही कहते थे, गणेश नाइक भी यही कहते थे। अब मेरा यह कहना है, इतने ज्यादा लोग तो गलत नहीं हो सकते। हो सकता है एकनाथ शिंदे जी के खुद के कुछ व्यक्तिगत विषय हों, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। वो वही विषय सामने ला रहे हैं जो विषय उनके एमएलएज ने उनके सामने रखे। आखिर में जहां तक के भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का प्रश्न है, एक चीज याद रखें, महाराष्ट्र में जब विकास होगा, और जैसा कि शुरू हो गया है, महाराष्ट्र में जब उन्नति और प्रगति एकदम फौरन शुरू हो जाएगी, जैसे एक हफ्ते के अंदर अंदर सारी जो उनकी योजनाएं हैं वो लागू हो जाएंगी, सब लोग उसमें व्यस्त हो जाएंगे। इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट आने वाला है महाराष्ट्र में, इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आने वाली है कि हर एक कोई भूल जाएगा कि यहां पर कुछ राजनीतिक द्वंद्व भी चल रहा था। उस वक्त आप लोग क्या करेंगे? और अगर आप लोगों को गद्दार बुलाएंगे, तो जिनको आप गद्दार बुला रहे हैं वो सामने से जवाब तो देंगे ही। आप गद्दार बुलाना बंद कर दीजिए, आप उनको आदर सत्कार से, सम्मान से उनके बारे में बात करें, वो भी आपको वही आदर और सम्मान देंगे। ताली आखिरकार दो हाथों से बजती है। लेकिन यहां पर एक बार फिर मैं बोलता हूं, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, बीजेपी ने जिस प्रकार यह खेला पूरा खेला है, इसमें ना तो शरद पवार जी कुछ समझ पाए, ना कोई और समझ पाया, और कांग्रेस तो समझना ही चाहती नहीं थी। कांग्रेस को ना समझ आया और ना ही समझना चाहती थी, और आज तक उनको फर्क नहीं पड़ता कि जो कुछ हो गया सो हो गया, सो व्हाट, हाउ डज इट मेक ए डिफरेंस? आफ्टर ऑल दे आर द कांग्रेस पार्टी, दे हैव बीन रूलिंग नाउ फॉर द लास्ट गॉड नोज हाउ मेनी ईयर्स इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. So it doesn't really matter to them. They are waiting for a miracle, or they are waiting for the Star of Bethlehem. You know, one never knows. 2004 में एक करिश्मा हुआ था, 2009 में भी हो गया, हो सकता है कि दोबारा हो जाए। आखिरकार उसके पहले 10 बरस तक कांग्रेस सत्ता से वंचित रही, 10 बरस तक उन्होंने राज किया। अभी तो सिर्फ 7.5 साल ही हुए हैं कि उनको विपक्ष में बैठना पड़ा है। उनको ऐसा लगता है कि 10 बरस के बाद एक बार फिर सत्ता आएगी, फिर हम लोग 10 बरस तक राज करेंगे। लेकिन याद रखें, उस वक्त नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे। उस वक्त ये नरेंद्र मोदी वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। इससे लड़ना जिस प्रकार आप लड़ रहे हैं, वो तो ऐसे हो गया कि सुपर हैवी वेट बॉक्सर के रिंग में आपने एक फ्लाई वेट को रख दिया हो। हाउ लॉन्ग विल ही लास्ट? That's exactly what is happening to the Congress and to the other parties. That's it. That's all we've got for you in tonight's show on Nation Now. आज के नेशन नाउ में सिर्फ इतना ही। आप सब लोगों को एक बार फिर जय भवानी, जय शिवाजी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, नमस्कार।